और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी रायपुर, तस्वीरें दिखाते हैं। आज डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस वहां होने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, अमित शाह का काफिला आईआईएम में एंट्री करते हुए। अमित शाह आज यहां पर मैराथन बैठकों का दौर जारी रहने वाला है और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस दौरान चर्चा होगी। सीएसएफ और केंद्रीय पुलिस बलों के प्रमुखों से परिचय होगा और उसके बाद जो डीआईबी द्वारा स्वागत भाषण है वो दिया जाएगा और उसके बाद आईबी अधिकारियों के सराहनीय सेवा के लिए पदक प्रदान किए जाएंगे। साथ ही साथ गृह मंत्री जो हैं वो देश के 3 सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों के पुरस्कृत करना और 10 सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों की घोषणा करने जा रहे हैं। और ये देखिए अमित शाह की सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं बंसल न्यूज के माध्यम से, जहाँ वो यहाँ से M11 से आईआईएम के लिए रवाना हो गए हैं और आईआईएम में वो आज जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। ये सीधी तस्वीर है अमित शाह की, जिसमें अमित शाह आईआईएम के लिए रवाना हुए, कुछ देर में वहां पर ये पहुंचेंगे। और आज के यदि हम देखें तो 2 सत्र में जो कार्यक्रम कॉन्फ्रेंस है वो होना है, पहला नक्सलवाद और दूसरा आपदा एवं प्रबंधन। इन 2 विषयों पर चर्चा होगी। नक्सलवाद काफ़ी अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से 2026 तक का डेडलाइन दिया है राज्य केंद्र सरकार ने, उस पर आज चर्चा होगी और छत्तीसगढ़ में जो सफलता लगातार मिल रही है उन विषयों पर चर्चा होगी और आपदा प्रबंधन में चर्चा होगी। और कल की बात करें तो कल 4 विषयों में जो 4 सत्र हैं उसमें यहाँ पर कल जो कॉन्फ्रेंस है उसमें होगा और आखिरी दिन यानी रविवार को 2 सत्रों में वहाँ पर चर्चा होगी। कुल 8 सत्र होने हैं, तो तैयारियां यहाँ पर पूरी हो गई और केंद्रीय गृह मंत्री का काफिला जो है वो आईआईएम के लिए रवाना हो गया है। कैमरामैन धनेश के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आईआईएम के लिए रवाना हो गए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और आज 2 सत्रों में ये बैठकें होनी है। पहले सत्र में नक्सलवाद को लेकर चर्चा होगी, तो वहीं दूसरे सत्र में आपदा प्रबंधन को लेकर चर्चा आज की जाएगी। तो ये देखिए सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रायपुर से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रवाना हो गए हैं आईआईएम के लिए और बस थोड़ी ही देर में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है आज से और बस अब कुछ ही देर में इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी और इसी में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रवाना हो गए हैं। आपको बता दें यह सम्मेलन आज से 30 नवंबर तक आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शाम 7:30 बजे राजधानी रायपुर पहुंच जाएंगे और इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। एक लंबी बैठक का दौर इस दौरान देखने को मिलेगा। 2 सत्रों में आज 2 बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। जिस तरह से नक्सलवाद का सफाया होता हुआ हम छत्तीसगढ़ से लगातार देख रहे हैं, तो सबसे पहले इस सत्र में नक्सलवाद पर ही चर्चा होने वाली है। तो आईजी डीआईजी अधिकारी शाह को प्रेजेंटेशन देंगे। छत्तीसगढ़ में 3 दिन तक ये कॉन्फ्रेंस चलने वाली है। सबसे बड़ा मंथन रणनीतियों को लेकर छत्तीसगढ़ में आज से शुरू होने जा रहा है और इसी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रवाना हो चुके हैं आईआईएम के लिए और बस अब कुछ ही देर में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। और ऐसे में एयरपोर्ट पर भी हलचल रायपुर में देखी जा रही है क्योंकि देश भर से 600 अधिकारी और वीआईपी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और ऐसे में डीजी रैंक के लोगों का पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ आईआईएम से सीधा शिखर देवांगन इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं और बस अब कुछ ही देर में आईआईएम केंद्रीय गृह मंत्री का काफिला पहुंच जाएगा। शिखर, क्या अपडेट्स मिल पा रहे हैं? बिल्कुल कुछ ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का काफिला भी पहुंच जाएगा और आईआईएम में तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और जैसे ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आईआईएम पहुंचेंगे उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत होती हुई नजर आएगी। इस वक्त आईआईएम के बाहर की तस्वीर आपको दिखाता हूं। हलचल जो है यहां तेज हो गई है। जिस तरह से 3 दिनों तक डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, इस कॉन्फ्रेंस में कई महत्वपूर्ण विषय हैं जिन विषयों पर चर्चा होती हुई नजर आएगी। पहले दिन करीब 6 घंटे तक ये बैठक जो है वो होती हुई नजर आएगी और इन 6 घंटों में पूरे देश भर के जो डीजी आईजी जो पहुंचे हुए हैं उनसे चर्चाएं होती हुई नजर आएंगी। और अब से कुछ देर बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे
और जो शेड्यूल निकलकर सामने आया है उसमें ये कहा जा रहा है कि गृह मंत्री जो है वो करीब 2:45 पर जब यहां पहुंचेंगे उसके बाद फिर पुलिस बलों सीआरपीएफ और केंद्रीय जो पुलिस बल के जवान हैं उनके साथ मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। डीआईबी द्वारा स्वागत भाषण का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद आईबी के अधिकारियों को सराहनीय सेवा के लिए पदक प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देश के 3 सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों को पुरस्कृत करने के साथ ही 10 सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों की घोषणा वो करते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद करीब 3:30 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो आयोजित हो रहा है और करीब 4:30 बजे के आसपास जो है डीजी कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय सुरक्षा उग्रवाद को लेकर जो है व्यापक रणनीति तैयार की जाएगी और उसे लेकर चर्चा की जाएगी। पूरे देश भर के जो डीजी हैं उनसे इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी और करीब 5:30 बजे जो है उभरती चुनौतियों को लेकर जो है चर्चा होती हुई नजर आएगी। आपदा प्रबंधन को लेकर जो है कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है चर्चा होती हुई नजर आएगी। रात 8:30 बजे के करीब जो है डिनर का कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें केंद्रीय गृह सचिव भी शामिल होंगे। उस दौरान भी चर्चाएं होती हुई नजर आएगी और दूसरे दिन जो है सुबह से ही सत्र का आयोजन किया जाएगा। और जिस तरह से पूरी तैयारियां की गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। कुछ देर में जब केंद्रीय गृह मंत्री आएंगे उनके आगमन को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित से निकल चुके हैं और कुछ देर में यहां पहुंचेंगे और 3 दिनों तक एक बड़ी बैठक जो है वो आयोजित की जा रही है। नवा रायपुर के इस IIM में ये बैठक आयोजित की गई है जिसमें कई महत्वपूर्ण विषय हैं जिन विषयों पर चर्चा की जाएगी। खासकर छत्तीसगढ़ के लिए ये और देखिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है। जब हम देख रहे हैं पहले दिन में जब चर्चा होगी तो जिसका जिक्र आपने भी किया, कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं लेकिन सबसे पहले चर्चा होगी नक्सलवाद को लेकर। छत्तीसगढ़ में हम लगातार देख रहे हैं जिस तरह से एक्शन किया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है नक्सलवाद पर ही। नक्सलवाद का जो सफाया छत्तीसगढ़ से हो रहा है और पहली बार सत्र में इसी पर चर्चा होने जा रही है। शिखर, बिल्कुल, नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के लिए सबसे अहम मुद्दा है क्योंकि नक्सलवाद से एक लंबे समय तक बस्तर का इलाका जो है पीड़ित रहा है और ऐसे में वहां विकास की रफ्तार भी थमती हुई नजर आई है। और जब डीजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है और मार्च 2026 की जो डेडलाइन दी गई है उसको लेकर चर्चाएं होती हुई नजर आएंगी। हालांकि जिस तरह से कार्रवाइयां हो रही हैं उस कार्रवाई के बाद नक्सली जो घटनाएं हैं वो कम हुई हैं। नक्सली बैकफुट में जाते हुए नजर आए हैं। कई बड़े नक्सली या तो ढेर हो गए या सरेंडर करते हुए नजर आए। तो छत्तीसगढ़ में भी इन विषयों को लेकर जब डीजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा उसके बाद और आज ही हमने देखा कि प्रवक्ता की ओर से प्रेस नोट भी जारी करवाया गया जिसमें ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन को थोड़ा सा विराम दिया जाए, संघर्ष विराम की बात कही जा रही है। शिखर, बिल्कुल, जिस तरह की कार्रवाई लगातार छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है, नक्सलवाद खात्मे को लेकर जिस रणनीति के साथ फोर्स के जवान जो है काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जिस तरह की रणनीति तैयार की जा रही है उसके बाद से नक्सली लगातार बैकफुट में होते हुए नजर आए और यही वजह है कि युद्ध विराम को लेकर लगातार प्रेस नोट जारी करते हुए नक्सली लीडर जो है वो नजर आए। एमएमसी की ओर से प्रेस नोट जारी किया गया, उसमें इस बात का जिक्र किया गया कि 1 दिसंबर को जो है सभी जो है वो हथियार डालेंगे। लेकिन जिस तरह की रणनीति जो है वो लगातार तैयार की जा रही है उसका नतीजा है कि नक्सलवाद बैकफुट पर आता हुआ नजर आया और यही वजह है कि अब डीजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है और छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन किया गया है। तो मार्च 2026 की डेडलाइन पर भी चर्चाएं होंगी। किस तरह से छत्तीसगढ़ में इसे लेकर काम किया जा रहा है उन विषयों की पूरी जानकारी जो है वो रखी जाएगी कि इन रोड मैप के तहत नक्सलवाद के खात्मे को लेकर लगातार चर्चाएं हुई कि कैसे जो है सुरक्षा बल के जवान उन इलाकों में काम करते हुए नजर आए जहां बिल्कुल शिखर देखिए और जिस तरह से लगातार नक्सलवाद को लेकर बात की जा रही है, आज जो प्रेस नोट सामने आया निश्चित तौर पर इस कॉन्फ्रेंस में उस पर भी चर्चा होगी। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए शुक्रिया, नजर बनाकर रखिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। और चलिए सीधे रुक कर लेंगे शिखर का, हमारे साथ लगातार रायपुर से बने हुए हैं केंद्रीय गृह मंत्री का काफिला वहां पहुंच चुका है। जी शिखर, तस्वीरें दिखाइए, क्या नजर आ रहा है? बिल्कुल, जिस तरह से आज डीजी कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होने जा रही है उसके शुभारंभ कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो शामिल होंगे और इस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। ये काफिलों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है और अब से कुछ देर बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
आईआईएम के अंदर जो है पहुंच जाएंगे और उसके बाद कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत जो है वो होती हुई नजर आएगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ ही नहीं देश भर के लिए एक बड़ा दिन है और 3 दिनों तक इन जो डीजी कॉन्फ्रेंस है वो आयोजित होते हुए नजर आएंगे और इस दौरान कई महत्वपूर्ण विषय है जिन विषयों पर चर्चा होती हुई नजर आएगी। देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ ही नक्सलवाद गतिविधियों और जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उन तमाम विषयों को लेकर चर्चाएं होती हुई नजर आएगी। काफिला आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का काफिला आप देख सकते हैं कि ब्लैक कलर की जो स्कॉर्पियो गाड़ी है, ब्लैक कलर की जो फॉर्च्यूनर गाड़ी है, इसी गाड़ी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है सवार है और अमित शाह का काफिला इस वक्त आईआईएम पहुंच चुका है और देख सकते हैं कि अमित शाह सबसे सामने वाली सीट पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं और देख सकते हैं कि आईआईएम के अंदर अमित शाह का काफिला जो है वो एंटर हो चुका है और अब से कुछ देर बाद डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होती हुई नजर आएगी। 3 दिन बहुत खास है छत्तीसगढ़ के लिए और पूरे देश के लिए, क्योंकि 3 दिनों तक कई महत्वपूर्ण रणनीति बनती हुई नजर आएगी, कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चाएं होती हुई नजर आएगी और इस दौरान देश की सुरक्षा को लेकर भी चर्चाएं होंगी और जो चर्चाएं होंगी वो पूरे देश में लागू भी होती हुई नजर आएगी। जिस तरह से पूरे देश भर के डीजीपी पहुंचे हुए हैं वो अलग अलग राज्यों के मॉडल भी पेश करते हुए नजर आएंगे और जब अलग अलग मॉडल को पेश किया जाएगा तो सबसे बेहतर मॉडल कौन सा है उन पर भी चर्चाएं होंगी और वो मॉडल जो है पूरे देश में भी लागू होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आईआईएम पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद अब डीजीआईजी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो है वो शुरुआत भी होती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल शिखर, लगातार तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आईआईएम पहुंच गए हैं और अब से बस कुछ ही देर में ये कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। देखिए ये कॉन्फ्रेंस कई मायनों में खास है शिखर, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है जब एसपी रैंक के अधिकारी भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे और उनके लिए भी विशेष व्यवस्थाएं इस कॉन्फ्रेंस में की गई हैं। शिखर बिल्कुल सबसे खास है क्योंकि छत्तीसगढ़ में पहली बार डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो रही है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो अंदर पहुंच चुके हैं और जिस तरह से पूरे कार्यक्रम की शुरुआत होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आएंगे। एनएसए अजीत डोभाल भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और जिस तरह से पूरा कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा, अलग अलग 8 सेशन जो है वो तय किए गए हैं और 8 सेशन में अलग अलग विषयों पर चर्चाएं होती हुई नजर आएगी। जिस तरह से उन विषयों पर चर्चा होगी, देश के आंतरिक सुरक्षा के साथ ही नक्सलवाद गतिविधियों को लेकर चर्चाएं होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर चर्चाएं होंगी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है अपराध में किस तरह से रोकथाम को लेकर काम किया जा सकता है, उन विषयों को लेकर भी चर्चाएं होंगी। देश भर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलग अलग रणनीतियों के तहत काम किया जा रहा है, तो ऐसे में उन रणनीतियों को लेकर भी चर्चाएं होंगी ताकि उन बेहतर रणनीतियों को पूरे देश में लागू किया जा सके। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो एनडीपीएस के जो मामले हैं वो मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ जो है गांजा तस्करी को लेकर ट्रांजिट के रूप में देखा जाता है और ऐसे में जब छत्तीसगढ़ में डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है तो उन विषयों को लेकर भी जो है जानकारी साझा की जाएगी, किस तरह से यहाँ से ट्रांजिट होता है। तो तमाम विषय हैं जिन विषयों को लेकर डीजी कॉन्फ्रेंस में चर्चाएं होती हुई नजर आएंगी, जिसमें देश भर के डीजी जो है वो शामिल होंगे, अपने अपने प्रदेशों में किस तरह से काम किया जा रहा है उन विषयों की पूरी जानकारी देते हुए नजर आएंगे। ये 3 दिन सबसे खास है और इन 3 दिनों में कई महत्वपूर्ण रणनीति तय होती हुई नजर आएगी और ये रणनीति पूरे देश में लागू भी होती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल शिखर, ठीक कहा आपने। देखिए नक्सल हो गया, हिंदू मुस्लिम तनाव हो गया, धर्मांतरण जो छत्तीसगढ़ में फिलहाल चरम पर है, उसको लेकर ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं, नक्सलवाद का मुद्दा, आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा, इन मुद्दों पर इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा होनी है। लगातार ये हम बता रहे हैं कि किस तरह से डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में 3 दिन तक मंथन चलने वाला है। छत्तीसगढ़ से देश की सरकार 3 दिनों तक चलेगी। बहुत महत्वपूर्ण ये 3 दिन छत्तीसगढ़ के लिए, साथ ही साथ पूरे देश के लिए होने वाले हैं, क्योंकि हर राज्य से इसमें डीजीपी आईजी शामिल हो रहे हैं और बस अब कुछ ही देर में इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें पहले सत्र में नक्सलवाद और आपदा प्रबंधन को लेकर चर्चा होनी है। साथ ही साथ देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर इन 3 दिनों में मंथन किया जाएगा, चाहे वो हिंदू मुस्लिम तनाव की बात की जाए, धर्मांतरण को लेकर बात की जाए। शिखर एक अपडेट और दीजिए ना, क्योंकि धर्मांतरण को लेकर जब बात की जा रही है, धर्मांतरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जो छत्तीसगढ़ में बार बार उठता हुआ देखते हैं और हमने अभी बीच में सुना जब डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी ये कहते नजर आए थे कि इस बार जो शीतकालीन सत्र होगा उसमें धर्मांतरण को लेकर कानून लाया जाएगा। धर्मांतरण भी एक ऐसा मुद्दा है जो इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा का विषय बनेगा। ऐसे में इस पर क्या अपडेट है?
बिल्कुल, जिस तरह से धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ में लगातार चर्चाएं होती रहती हैं, सुर्खियां इस पर लगातार बनती रहती हैं और सियासत के केंद्र बिंदु में धर्मांतरण रहता है। ऐसे में सरकार ये पूरी तैयारी कर रही है, ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है और इस बार शीतकालीन सत्र में उस ड्राफ्ट को पेश करने को लेकर भी तैयारी की जा रही है। और ठीक उससे पहले डीजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है और डीजी कॉन्फ्रेंस का जब आयोजन किया गया तो उसमें एक सब्जेक्ट जो है धर्मांतरण का मुद्दा भी रखा गया है, क्योंकि सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं देश भर में धर्मांतरण के कई मुद्दे सामने आते हैं और ये मुद्दे जो है कई बार इतने विवादास्पद हो जाते हैं कि कई बड़ी घटनाओं को अंजाम इस पूरे धर्मांतरण के मुद्दों पर कई बड़ी घटनाएं जो है वो हो जाती हैं। और ऐसे में इससे कैसे निपटा जाए और धर्मांतरण को लेकर किस तरह से कानून तैयार किया जाए, कैसे रणनीति के तहत जो है धर्मांतरण जो हो रहे हैं उसको बंद किया जाए, उन विषयों को लेकर भी चर्चाएं होंगी। क्योंकि अलग अलग राज्यों के जब डीजी आईजी जो बड़े अधिकारी हैं वो शामिल हो रहे हैं तो उन राज्यों में किस तरह की परिस्थिति है, किस तरह की भौगोलिक स्थिति है, उन स्थितियों को लेकर भी चर्चाएं की जाएंगी और उन राज्यों में किस तरह से काम किया जा सकता है उन विषयों को लेकर भी रणनीति तय की जाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ को लेकर भी इन विषयों पर जो है चर्चाएं होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि बस्तर और सरगुजा का वो संभाग जहां धर्मांतरण के सबसे ज्यादा मामले देखने को मिलते हैं, तो ऐसे में उन जगहों के लोगों जो अधिकारी हैं उनसे भी चर्चाएं होती हुई नजर आएगी कि वहां की क्या परिस्थिति है, कैसे इस तरह की घटनाएं जो है वो निकलकर सामने आती है, उन घटनाओं को रोकने को लेकर किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं, उन तमाम विषयों को लेकर चर्चाएं होती हुई नजर आएंगी। और धर्मांतरण पर पूरे देश में किस तरह की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों से कैसे निपटा जाए और उन परिस्थितियों से कैसे छुटकारा पाया जाए, उन विषयों को लेकर भी रणनीति तय की जाएगी। और जब रणनीति तय की जाएगी तो एक बेहतर निर्णय जो है वो इस कॉन्फ्रेंस से निकलकर सामने आता हुआ नजर आएगा। धर्मांतरण एक ऐसा मुद्दा है जो छत्तीसगढ़ की सियासत में हमेशा केंद्र में रहता है और ऐसे में अब बीते दिनों जो मामले देखे गए और उसके बाद जो डिप्टी सीएम का बयान सामने आया उसके बाद से इस मुद्दे पर चर्चा लगातार बनी हुई है। बहरहाल अपडेट दीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने को लेकर, क्योंकि शाम 7:30 बजे वो भी पहुंचने वाले हैं। ऐसे में रूट्स को लेकर क्या वहां पर डायवर्जन किया गया है, क्या इंतजाम पीएम मोदी के आने को लेकर रायपुर में किए गए हैं? शिखर जी बिल्कुल, जिस तरह से डीजी कॉन्फ्रेंस का आज से शुरुआत हो रहा है उसके इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे और आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। और जिस तरह से उनका पूरा शेड्यूल जारी किया गया है उसके अनुसार अगर बात की जाए तो एयरपोर्ट से सीधा नवा रायपुर स्थित M1 बंगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, जहां वो रात्रि विश्राम करेंगे। दूसरे दिन का सेशन जो है वो अटेंड करते हुए नजर आएंगे, यानी कल से डीजी कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करते हुए नजर आएंगे। कहा जा रहा है कि सुबह 5:30 बजे के करीब जो है वो M1 बंगले से निकलेंगे और IIM जो मेरे पीछे आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये IIM है, यहाँ डीजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है और इसी कॉन्फ्रेंस में कल सुबह से ही सत्र का आयोजन होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होते हुए नजर आएंगे। करीब 8:45 में पहले सत्र की शुरुआत होती हुई नजर आएगी और दूसरे दिन 4 सेशन रखे गए हैं और इन 4 सेशन में अलग अलग विषयों को लेकर चर्चाएं होंगी। नजर बनाकर रखिए, आगे भी आपसे अपडेट्स देते रहेंगे।